अगर कोई रिक्शा ड्राइवर हालात से तंग है, रिक्शा ठीक करवाने के लिए पैसे नहीं है, तो तहरीक लब्बैक इसके ऊपर काम कर रही है। आप नंबर नोट कर सकते हैं 0314-430-2846। यानी कि ये साहब कह रहे हैं किसी रिक्शा ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया, रिक्शे का नुकसान हो गया, तो 40% तहरीक लब्बैक अपनी जेब से देगी। इसके अलावा बहुत से हजरात जो हैं इंजन के काम से परेशान होते हैं, क्लच प्लेटें फलां प्रॉब्लम, तो वो भी बता रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपना जो है वो भी ठीक करवा के देगी। काम तो अच्छा है। कोई जो शख्स मुझे देख रहा है तो वो ज़रूर अपना जो है नसीरुद्दीन साहब से रब्ता कर सकता है। रब्ता नंबर मैंने आपको बता दिया है। सबसे बड़ी इंसानी खिदमत, लाहौर में बहुत से मेजर अस्पताल हैं जहाँ पर अवामुन नास आती है और यहाँ पर जलील होती है खून के लिए। थैलेसीमिया के बहुत से पेशेंट हैं, बहुत से बच्चे हैं जो खून ना होने की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं, और यहाँ पर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान उन लोगों के लिए बेशुमार खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है, सर नाम क्या बताया आपने अपना? मोहम्मद जुबैर साहब मेरे साथ मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि हमसे लोग रब्ता करते हैं और हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ज़ाती खर्चे पे जो डोनर है वो वहाँ पर भेज देते हैं। जो शख्स, जो लोग मुझे देख रहे हैं, जिनके प्यारे अजीज़, अव्वल तो मेरे मुँह में खाक, अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। अगर किसी को खून की ज़रूरत पड़ती है तो ये साहब मौजूद हैं। और अपना सर रब्ता नंबर बता दें सर। ये 0314-430-2846। हमने वर्कर्स की आसानी, सर रब्ता नंबर 0314-430-2846। हमने वर्कर्स की आसानी के लिए हर पीपी और हर यूसी में ब्लड विंग कायम किया हुआ है। अगर कोई नज़दीक हॉस्पिटल है तो हम फ़ौरन यूसी में रब्ता करते हैं और बंदा अरेंज करके भेज देते हैं, और पिक एंड ड्रॉप भी हम खुद देते हैं। चलो सर, मज़ा तो फिर आएगा जब लोग कमेंट्स करेंगे कि वाकई यार ये बात सच्ची है, और ये बात सिर्फ टीवी पर बयान के लिए नहीं, सोशल मीडिया पर बयानबाजी की हद तक नहीं। और आप चेक करके देख लीजिएगा, आपको पता इंशाल्लाह अव्वल तो अल्लाह बात करते हैं वो करके दिखाते हैं। हम झूठे वादे नहीं करते, हम जो काम करते हैं वो करके दिखाते हैं। नाज़रीन, मेरे आप अकब में देख सकते हैं कि इस वक्त मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अपना जो है उर्स मुबारक खातम हुसैन रिजवी साहब के यहाँ पर मौजूद हूँ, और मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के कारकुनान मौजूद हैं। यहाँ पर खिदमत खलक के लिए काम किया जा रहा है, और आप जानते होंगे कि पाकिस्तान में हर खासो आम, ख़ास तौर पर लाहौर में 2000 का चलान, लोग परेशान थे। तहरीक लब्बैक की काविशें रंग ले आईं, और रक्षा यूनियन के लिए, आम अवाम नास के लिए अभी जो लाहौर में 2000 का चलान बैन कर दिया गया है। अब हम मौजूद हैं खिदमत मरकज़ में, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि खिदमत मरकज़ के लिए क्या खिदमत दी जा रही हैं, क्या खिदमत इंजाम दे रहे हैं, ये आम अवाम नास के लिए क्या काम हो रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है सर आपका? अली मर्दान खान, पाकिस्तान रेलवे इनकलाबी यूनियन, मरकजी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान। मरकजी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान रेलवे। अच्छा, आप क्या खिदमत दे रहे हैं रेलवे में अवामुन नास के लिए? सबसे बड़ी बदकिस्मती ये आई, कोई भी हमारा सियासतदान मुल्क में मुसल्लत किया गया, उसने सबसे पहले मजदूरों का मुआशी कत्लेआम किया। अभी मौजूदा सूरत हाल ये है कि हमें सैलरी वक्त पर नहीं मिल रही, पेंशनें वक्त पर नहीं मिल रही। उसका रीज़न ये है इनकी गलत पॉलिसी है। अब निजकारी की जा रही है रेलवे में, बेशुमार ट्रेनें निजकारी में दी जा रही हैं, प्राइवेट कर दी गई हैं। उसमें यह मसला बन रहा है कि ये प्राइवेट तो कर रहे हैं, ऑफिसर बढ़ा रहे हैं, मज़दूरों को ये निकाल रहे हैं, बेशुमार मज़दूर उन्होंने निकाल दिए, जिसके ऊपर हमने एहतजाज किया, और ये हमारे टेम्परेरी लोग इन्होंने निकाल दिए हैं। और फरीसों की भरमार है, बाहर के ये सियासी लोग हमारे पर मुसल्लत किए जा रहे हैं, जिनकी 8-8, 10-10 लाख तनख्वाह है। वो सियासी लोगों को मुसल्लत करने के बजाय हमारे जो मुलाजमीन हैं उनके बच्चों को भर्ती किया जाए ताकि उनका रोज़गार वसी हो सके। उनको वसी नहीं किया जा रहा, हो ये रहा है कि उनको मुसल्लत करके मुलाजमीन की छांटी की जा रही है। अजीब इनकी पॉलिसियाँ हैं, अपनी समझ से बाहर हैं। क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? हुकूमत वक्त से ये मेरा मुतालबा है कि सियासी लोग जो हैं हमारे पर मुसल्लत ना किया जाए, हमारे मजदूरों को, बच्चे को भर्ती किया जाए, हमारी तनख्वाह बर वक्त अदा की जाए। जो 1.5 माह तक ये लेट करते हैं, कभी टाइम पर ये नहीं दे रहे, पेंशन हमें वक्त पर नहीं दे रहे, ग्रेजुटी हमें वक्त पर नहीं दे रहे। हमारे इतने मसाइल बढ़ चुके हैं कि हमने मजबूर होकर अपना जनाब TLP का सहारा लिया, क्योंकि ये पाकिस्तान की वाहिद जमात एक ऐसी है जो हर काम में मजदूरों के लिए, दीन के लिए, इस्लाम
काम के लिए ये जब आगे बढ़ते हैं ये रुकते नहीं हैं, उतनी देर तक नहीं रुकते जितनी देर अपने मसाइल हल नहीं कराते। तो हमने भी यही उम्मीद कायद मोहतरम से लगाई है जनाब अपने कायद से कि आने वाले वक्त में कम से कम हमारी सैलरियाँ, हमारी पेंशनें, हमारे बकाया जात जो है ना, इनकी क़यादत में बड़े वक्त हमारे में हो सके। चलन जी, तरीके लब्बैक इन्हें पाकिस्तान रेलवे के लिए रोशनी की उम्मीद नज़र आती है। मेरे साथ मौजूद हैं रक्षा यूनियन के सदर हैं और बेशुमार खिदमात इस टाइम जो है रक्षा यूनियन के लिए कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं अभी रिसेंटली लाहौर में एक रिक्शे ड्राइवर ने खुद को तेल छिड़क कर आग लगा ली और अब इन्हीं से जानते हैं कि रिक्शा यूनियन के लिए क्या काम कर रहे हैं, रिक्शा ड्राइवर्स के लिए, एक आम आदमी के लिए क्या खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर क्या नाम है आपका? नसीरुद्दीन अवान। नसीरुद्दीन अवान साहब, मुझे लगा पता तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से आप रिक्शा ड्राइवर्स के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए, उनके मामलात के लिए बहुत सी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। अब तक क्या क्या काम आप कर चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तहरीक लब्बैक के प्लेटफार्म से जो रिक्शा ड्राइवर है उसके लिए हम हर तरह के उनके मसाइल हल कर रहे हैं, उनके मुआशी मसाइल का भी देख रहे हैं। उनके अगर रिक्शे ख़राब हो जाते हैं तो हम उनको वर्कशॉप ले जाके उनको बेहतर तरीके से ठीक करवाते हैं। अगर उनका कोई चालान हो जाता है तो उसमें भी हम उनकी मदद करते हैं, क्योंकि हमारे कायद ने कहा था कि ये सबसे गरीब तबका है, इसको आप वेलफेयर इदारा बना के इनकी जो है वो मदद करें। हम चले गए थे अमारा साहिबा के पास जो CTO हैं लाहौर की, जी मैडम अमारा के पास। उनका हम शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी बरवक्त बात सुनी और इनके जो चालान का मसला था उसको भी उन्होंने कम करने का कहा। यानी कि अब रिक्शे ड्राइवर का 2000 का चालान नहीं होगा इंशाल्लाह। उन्होंने पुरुमीद हमें करके भेजा है, क्योंकि जिस बंदे ने अपने आप को आग लगाने की कोशिश की थी, जिसमें वार्डन वाला भी लगा ली थी उसने अपने जी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बाल बच गया, उसकी ज़िंदगी बच गई। लेकिन हमें उस वक्त का इंतज़ार नहीं करना चाहिए जब एक रिक्शे वाला खुदसोजी के अमल में वो जान से हाथ धो बैठे। हमें बर वक्त उसका सद्देबाब करना चाहिए। मैडम अमारा ने हमें बहुत यकीन दहानी करवाई। उसके साथ साथ उन्होंने जो इनके लाइसेंस का मसला था वो उन्होंने इतवार का दिन मुख्तस किया है, उनका स्पेशल बेंच लगवाया है कि वो सिर्फ रिक्शा ड्राइवर वाले आएंगे इतवार वाले दिन और बग़ैर लाइन में लगे वो अपना लाइसेंस बनवाएंगे, ट्राई देंगे और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें बहुत फैसिलिटेट कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि आप यहाँ पर खबर ये दे रहे हैं कि अब हर इतवार को हर रिक्शा ड्राइवर आराम से बाइज़्ज़त तरीके से बिल्कुल किसी एजुकेशन के लाइसेंस बनवा सकता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, उसको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उसको लाहौर का शहरी होने का हक दिया जा रहा है। उसको जो लाइसेंस की फ़ीस है वो पाकिस्तान तरीके लब्बैक देगी? नहीं, वो ड्राइवर खुद दे रहा है, लेकिन उसको मसाइल का सामना नहीं करना पड़ रहा। जिस तरह आता है कि ये फ़लाँ चीज़ नहीं है, फ़लाँ चीज़ नहीं है, फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स लेके आए, फ़लाँ शय लेके आए, ये प्रॉब्लम किसी को नहीं है? नहीं, वो डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके आ रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स बताएं कौन कौन से सर? उनके पास मतलब लाइसेंस, उनका पहले तो LTC लाइसेंस होना चाहिए जो पहले से उनका मौजूद हो। उन पे भी उन्होंने एक फेवर और दी है कि 3 माह का पहले अरसा होता था, अब उन्होंने 15 दिन पे कर दिया है कि आप 15 दिन बाद आके लाइसेंस बनवा सकते हैं। कि आएगा शख्स, अभी रिक्शा ड्राइवर आएगा और लर्निंग लाइसेंस ले जाएगा, उसके 15 दिन बाद उसका दूसरा लाइसेंस भी बना दिया जाएगा? जी, उसका ट्राई लेके उसका दूसरा लाइसेंस भी बना दिया जाएगा और उसको लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा, धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। उसका एक स्पेशल काउंटर बन गया, वो उस काउंटर पे जाएगा और अपना लाइसेंस बनवाएगा। अच्छा, अभी आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मैंने अमूमन देखा कि रिक्शा ड्राइवर बेचारे इसी चीज़ से तंग रहते हैं, हमारा रिक्शा ख़राब है, हमारा रिक्शा ख़राब है। और आप कह रहे हैं कि जिन रिक्शे ड्राइवरों के रिक्शे ख़राब होते हैं और आप खुद से उनको रिक्शे रिपेयर करवा के देते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तहरीक लब्बैक जो है वो अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए रिक्शे का, रोड एक्सीडेंट जो कि जानबूझ के नहीं किया जाता,
तो उस पे भी हम 40% तहरीक लब्बैक के प्लेटफॉर्म से अदा किया जाता है। क्या बात है, ज़बरदस्त। और इसके अलावा किसी की क्लच प्लेटें ख़राब हो जाएं, किसी का फलां मसला हो जाए, जेब में पैसे ना हो तो वो आपसे रब्ता कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, उसका हमने एक रेशो रखी है कि इतने % हम अदा करेंगे और जो लेबर होती है, जो इंजन बनाने की जो मजदूरी होती है, वो भी तहरीक लब्बैक जो है अदा करती है। ज़बरदस्त। अगर कोई रिक्शा ड्राइवर मेरा प्रोग्राम देख रहा है तो अमीन साहब, अमीन नाम बताया ना सर? नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन साहब, आपसे मुलाकात कहाँ पर हो सकती है उसकी? हमारा ये मरकज़ है, हमारा ऑफिस है स्कीम मोड में, मरकज़ी दफ्तर है, वहाँ पे हमसे मुलाकात हो सकती है। आपकी वहाँ से आपसे वहाँ पर कोई रब्ता नंबर भी अपना देना चाहें लोगों को आप? जी जी बिल्कुल, रब्ता नंबर मेरा लिखा हुआ है हर फ्लैक्स के ऊपर, जो रब्ता आप बोल भी दें, आप बोल भी दें। जी, ये मेरा नंबर नहीं है, ये है रब्ता सेक्रेटरी का नंबर, जो भी है नंबर बता दें आप। रब्ता सेक्रेटरी का नंबर मैं आपको बता सकता हूँ इधर। एक अच्छा काम है ये जी। पम्फलेट मेरे पास यहाँ जी पर जी, पड़ी ये है। नंबर आपको ये पास है। इनके रब्ता सेक्रेटरी साहब हैं। अगर कोई रिक्शा ड्राइवर हालात से तंग है, रिक्शा ठीक करवाने के लिए पैसे नहीं है, तो तहरीक लब्बैक इसके ऊपर काम कर रही है। आप नंबर नोट कर सकते हैं 0314 430 2846। यानी कि ये साहब कह रहे हैं किसी रिक्शा ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया, रिक्शे का नुकसान हो गया, तो 40% तरीके लब्बैक अपनी जेब से देगी। इसके अलावा बहुत से हजरात जो हैं इंजन के काम से परेशान होते हैं, क्लच प्लेटें, फलां प्रॉब्लम, तो वो भी बता रहे हैं कि तरीके लब्बैक पाकिस्तान अपना जो है वो भी ठीक करवा के देगी। काम तो अच्छा है। कोई जो शख्स मुझे देख रहा है तो वो ज़रूर अपना जो है नसीरुद्दीन साहब से रब्ता कर सकता है। रब्ता नंबर मैंने आपको बता दिया है। और सबसे जो मेजर जिसको आप अहम जो कदम कह लें वो है कि ब्लड विंग का, वो खून मिलना बहुत मुश्किल होता है, ख़ासकर थैलेसीमिया के जो पेशेंट होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत खल्क का ये कैंप है और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की जानिब से ब्लड विंग का फ्री ऑफ कास्ट कोई भी अगर पेशेंट रब्ता करता है तो हम ब्लड का एमरजेंसी भी और 24 घंटे हमारे पास सहूलत मौजूद होती है। ज़बरदस्त ये हमारा सबसे बड़ी इंसानी खिदमत। लाहौर में बहुत से मेजर अस्पताल हैं जहां पर अवामुन नास आती है और यहां पर जलील होती है खून के लिए। थैलेसीमिया के बहुत से पेशेंट हैं, बहुत से बच्चे हैं जो खून ना होने की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं, और यहाँ पर तरीके लब्बैक पाकिस्तान उन लोगों के लिए बेशुमार खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है, सर नाम क्या बताया आपने अपना? मोहम्मद ज़ुबैर साहब मेरे साथ मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि हमसे लोग रब्ता करते हैं और हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ज़ाती खर्चे पे जो डोनर है वो वहाँ पर भेज देते हैं। जो शख्स, जो लोग मुझे देख रहे हैं, जिनके प्यारे अजीज़, अव्वल तो मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। अगर किसी को खून की ज़रूरत पड़ती है तो ये साहब मौजूद हैं। और अपना सर रब्ता नंबर बता दें सर। ये 0314 430 2846। हमने वर्कर्स की आसानी सर रब्ता नंबर 0314 430 2846। हमने वर्कर्स की आसानी के लिए हर पीपी और हर यूसी में ब्लड विंग कायम किया हुआ है। अगर कोई नज़दीक हॉस्पिटल है तो हम फ़ौरन यूसी में रब्ता करते हैं और बंदा अरेंज करके भेज देते हैं और पिक एंड ड्रॉप भी हम खुद देते हैं। चलो सर, मज़ा तो फिर आएगा जब लोग कमेंट्स करेंगे कि वाकई यार ये बात सच्ची है, और ये बात सिर्फ टीवी पर बयान के लिए नहीं, सोशल मीडिया पर बयानबाजी की हद तक नहीं। और आप चेक करके देख लीजिएगा, आपको पता इंशाल्लाह अव्वल तो अल्लाह बात करते हैं वो करके दिखाते हैं। हम झूठे वादे नहीं करते, हम जो काम करते हैं वो करके दिखाते हैं। ये लब्बैक वाले हैं जो बात करते हैं उसे निभाते हैं, ये दावा है साहब का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? हाफिज उस्मान। हाफिज उस्मान साहब। हाफिज उस्मान साहब, मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह रेलवे में खिदमत दे रहे हैं, आप खिदमत दे रहे हैं, रक्षा के हवाले से मजदूरों के लिए आप खिदमत दे रहे हैं, फिर बताया कि ब्लड के हवाले से, इसके अलावा और कौन कौन से काम है जो तरीके लब्बैक जो है जिनमें खिदमत कर रही है, जिस शोबे में काम कर रही है? भाईजान तहरीक लब्बैक जो सबसे बड़ा काम कर रही है ना, वो कर रही है दीन को तख्त पे लाने की कोशिश कर रही है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तख्त के ऊपर आ जाएगा, ये अय्याश और ये अय्याशी के सारे अड्डे बंद हो जाएंगे। और ये जो अभी आपने एक प्रोग्राम किया पीछे कि 125 कैमरों के पैसे वो एक बेनकाब किया, हाँ 70 के जो है ना वो उसके अंदर वो पूरे कर दिए गए हैं। जब इस तरीके के तमाम शोबाजात बंद होकर हर एक चीज़ जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होगी, तो फिर हर मज़दूर का काम होगा, हर बच्चे का काम होगा, हर
बड़े का काम होगा, हर एक बंदा जो है ना वो इंसाफ पाएगा। यानी कि ज़बरदस्त जब दीन मोहम्मद आ जाएगा तो खौफ आ जाएगा आंखों के अंदर। जिस तरह अभी हमने आपको दिखाया कि कैमरे सिर्फ 70 भी नहीं लगाए गए, जो पैसे चार्ज होंगे वो 125 के 25 कैमरों के अपना पैसे चार्ज होंगे। खैर, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर क्या कहेंगे, क्या खिदमत दे रहे हैं आप यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम। मैं रश्का ड्राइवर अहले तरीके लबैक से चेयरमैन राना सुलेमान। मेरा खुसूसी पैगाम है हुकूमत के लिए। सबसे बड़ी बात है कि ऑटो ड्राइवर और या कोई गाड़ी टैक्सी ड्राइवर वो LPG गैस इस्तेमाल करता है। LPG गैस का अगर गवर्नमेंट की तरफ से 250 रेट है तो वो बाहर जो रिटेलर है वो 350 बेचता है, यानी कि 100 यानी कि 100 रुपया महंगा बेचता है। उसको पूछने वाला कोई नहीं है। रिटेल क्या होता है, मुतलका थाना जो जाता है उससे पूछता है, चुप करके अपने जो भी करता है वो चला जाता है। दुकानदार आराम से बेचता है, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो जो साहब मेरा सवाल था डरना लाएगा जी, अब जिस तरह माशाल्लाह आप इतना काम कर रहे हैं तो आप तहरीके लबैक की तरफ से एक ये भी मुहिम चलाएं, मुख्तलिफ जगहों पर आप अपना जो है LPG सिलेंडर की दुकान बनाएं और वहाँ पर एक अच्छे और मुनासिब रेट में आप अपना LPG सेल करें सर। देखिए सर, इस बात का जवाब ये है कि हमारी तरीके लबैक से इतने लोग हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि उस दायरे पे शहर से काम शुरू करें। हाँ ये भी हो सकता है, पर हम इसके बारे में सोच रहे हैं। दूसरी बात ये, अभी जो मेरे मोहतम साहब ने बताया, अमीर मोहतम साहब ने बताया कि 2000 का चलान के पीछे जो रश्का ड्राइवर है अपने आप को आग लगा रहा है या परेशानी दे रहा है, उसका जिम्मेदार भी हमारे पुलिस अफसर हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को नहीं देखता कि वो ड्राइवर कैसे आ रहा है, क्या करता क्या नहीं करता। ये नाज़रीन बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। और मेरे प्रोग्राम में एक साहब आए, उन्होंने बताया कि रिक्शा ड्राइवर को आग कैसे लगी। उसने बताया कि जब रिक्शा ड्राइवर ने अपने ऊपर तेल फेंका तो उसे माचिस देने वाला जालिम वार्डन था। उसने कहा कि लगा आग, मुझे लगा के दिखा। उसने इश्तियाल दिया और माचिस उसकी तरफ फेंकी और शख्स ने अपने ऊपर अपने आप को आग लगा ली। और ये बात हकीकत है। मैं आपसे दोबारा बात करना चाहूँगा, मुझे आप बता रहे थे कि रिक्शा ड्राइवर्स के अलावा जो रेडी वाल हैं, जो और लोग हैं, उनके लिए भी आप काम कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, रेडी वालों की भी हमारी यूनियन है और जो रेलवे स्टेशन पे कुली हैं अल्हम्दुलिल्लाह कुलियों की भी यूनियन है। और कुलियों को अल्हम्दुलिल्लाह हम ईद के ऊपर खुद जाके उनको ईदी गिफ्ट करते हैं, ईदी भी देते हैं। क्या देते हैं? ईदी उनको बस जो हमें मरकज़ की तरफ से दिया जाता है, बंद लिफाफों में होता है, हमें नहीं पता, हस्बे तौफीक उनको दी जाती है। क्योंकि वो कुल्ली हर एक का वज़न तो उठाता है, लेकिन उस कुल्ली के घर का वज़न कोई नहीं उठाता। इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक आई है, हर मजदूर हर गरीब का हक उसे दर पे उसके घर पे देगी इंशाल्लाह। चलें जी, अब गरीब को दर बदर नहीं जाना पड़ेगा। ये है पाकिस्तान तहरीक लब्बैक और जो इंसानी खिदमत के लिए यहाँ पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और रब्ता नंबर भी मैंने आपसे शेयर किया है। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।